छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, क्या तुम कहोगे, क्या तुम कहोगे, उन्हें सब पता है। जीवन में तूने की जो खता है, समर्पण करो और उनको बुलाओ। मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। प्रायश्चित करोगे, प्रायश्चित करोगे, गुनाह माफ होगा। प्रभु की अदालत में इंसाफ होगा। मन को भजन में अभी से लगाओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ, प्रभु नाम गाओ। बाकी बचा है जो उसको संभालो, बाकी बचा है जो उसको संभालो। नहीं दाग लेगे अपना दामन बचा लो। किसी जीव पर अब तुम जुल्म न ढाओ, किसी जीव पर तुम जुल्म अब न ढाओ। मन से कुसुम से, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से प्रभु नाम गाओ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृपश्राउरु सोरु। विपुल बिहग बन परव निसी, मानहु कुलिच कठोर। राजा के रनिवास में रोने का स्वर इतना जोर से हो रहा था कि पूरे अयोध्या में कोलाहल मच गया। इसे सुनकर के ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कोई कठोर वज्र आ गिरा हो। इस तरह से विलाप हो रहा था राजा दशरथ का।
प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण जो हैं कंठ में आ गए। राजा दशरथ के मानो ऐसे विलाप कर रहे हो जैसे मणि वाला जो श्राप होता है, वो अपनी मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है, मरणासन सा हो जाता है। इंद्रियां उनकी जो है विकल हो गईं राजा दशरथ की, मानो जैसे बिना जल के तालाब के कमलों का वन जो है मुरझा गया हो, ऐसी स्थिति अवध नरेश की हुई। कौशल्या नृपुदीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिया जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी को लगा कि जैसे लगता है रघुकुल का जो सूर्य है अस्त होने को है, यानी राजा दशरथ जो है उनका प्राणांत होने वाला है, ये उन्होंने जान लिया। तो रामचंद्र जी की माँ जो है कौशल्या, वो धैर्य धारण करके उस बहुत बड़े अनुकूल वचन बोली। क्या बोली कि नाथ समुझी मन करिय विचारू, नाथ समुझी मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपरु, कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। कौशल्या बोली राजा दशरथ से जो विकल है, कंठ में प्राण जिनके आ गए हैं, कि कुछ तो सोचिए, कुछ तो विचार कीजिए। मैं मान रही हूँ कि रामचंद्र जी के वियोग का दुख का जो सागर है बहुत अपार है, असीम है, बहुत बड़ा है, किंतु यह अयोध्या का जो जहाज है उसके तो कर्णधार आप हैं, आप ही उसके खेवनहार हैं, जिसपे सारा जो दुखी समाज है, जितना आपका अयोध्या का नगरवासी है, सभी उसमें सवार हैं आपके इस नाव में। तो धीरज धरिया तो पाइया पारू, नाही तो बूढ़ी ही सब परिवारू, जो जिया धरिया विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिया मिलहि बहोरी। आप धीरज रखेंगे, धैर्य धारण करेंगे तो सभी पार उतर जाएंगे आपके अयोध्या रूपी जहाज से, और नहीं तो सारा परिवार, सारे नगरवासी सब डूब जाएंगे। तो अगर आप मेरी विनती मानते हैं और हृदय में धीरज धरते हैं तो राम लखन और सीता फिर हमसे मिल सकेंगे, फिर वो वापस आकर हम उनसे मिल सकेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपुचित यऊ आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। कौशल्या जी के मधुर वचन सुन करके राजा दशरथ उनकी ओर निहारे। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई जल विहीन मछली जो है वो तड़प रही है और किसी ने उसके ऊपर पानी जो है, जल जो है डाल दिया। धरि धीरज उठी बैठी भुआलू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, और कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू बैदे। धैर्य धारण करके राजा दशरथ उठ बैठे
सुमंत्र से पूछने लगे कि कहाँ है मेरे राम, लक्ष्मण कहाँ है, कहाँ है मेरी प्रिय पुत्र वधु वैदेही, हे सुमंत्र मुझे बताओ। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती। अतापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। विलाप कर रहे हैं राजा, तरह तरह से व्याकुल हैं, छटपटा रहे हैं। और रात जो है वो भी लगता है जैसे एक युग की रात हो गई, वो बीत ही नहीं रही है। और उनको याद आ गई श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के श्राप की कथा, और वो सारी कथा जो है उन्होंने कौशल्या को सुनाई कि इस श्राप के चलते मैं आज इस तरह से इस स्थिति में हूँ। भयउ बिकल बरनत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। वो कह रहे हैं कि वो इतिहास सुनाते हुए, वो कथा श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की कथा सुनाते हुए और व्याकुल हो गए राजा दशरथ, और कहने लगे कि राम के बिना तो मेरा जीना धिक्कार है। सो तनुराग करब मैं कहा, मैं उस शरीर को रख के करूंगा क्या, उस शरीर से मेरा क्या मोह, क्या मेरा प्रयोजन, कि जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। प्रेम मतलब राम के प्रति प्रेम था, और मैं उन्हें रख नहीं सका, बन जाने से मना नहीं कर सका, और ये शरीर भी नहीं मेरा त्याग सका। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। व्याकुल हैं दशरथ, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, पिता के चित्त के लिए चातक के रूप जो आप हैं राम। राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। अतनु परिहर रघु बर बिरह, राउ गयो सुरधाम लखन श्री रामचंद्र। शंकर उमा बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।